जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग रूट का गुना सीखेंगे। यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इसी प्रश्न की सहायता से हम गुना को सीखेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे है √3 गुना √3। अगर ये इस तरीके से दिया हुआ रहे, यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, तो इसका आंसर हम सिंपल 3 लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए, अगर हम इस √3 को √3 में गुना करते हैं तो हो जाएगा √9। ठीक है। और हमें पता है कि √9 का मान जो होता है वो 3 होता है, तो हम इसे डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे √2 और यहाँ भी √2 हो, तो हम इसे आसानी से रूट को हटा करके सिर्फ 2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे √2 और √2 है गुना में, तो इसे हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे गुना करेंगे तो ये √4 हो जाएगा और √4 का मान 2 होता है। तो हम इसे डायरेक्ट, अगर दो संख्या सेम संख्या अगर रूट में हो और गुना में हो, तो उसे हम रूट हटा करके आंसर लिख देते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर अलग अलग संख्या हो, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो इसे कैसे लिखेंगे। सिंपल यहाँ पे रूट लगा करके और गुना कर देंगे। 3 दूना का 6, यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर एक ही संख्या 3 जगह पे हो, जैसे √2 और √2 और सभी गुने में हो, तो क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को यहाँ पे जो √2 और √2 है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट 2, और ये एक बच गया है, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे बगल में, अर्थात ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इसे और डिटेल में देखें, तो √2 और √2 और √2 है, यानी कि गुना होकर के टोटल कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, √8 हो जाएगा। ठीक है। और √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। जैसे हमें पता होता है कि जब जो रूट के अंदर है उसे 2 संख्या के बाद हम एक बाहर निकाल लेते हैं, यानी इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 2 संख्या को है, तो इस 2 संख्या का रूट में है, तो उसे एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, 2 संख्या पर एक संख्या को चुन लेते हैं, तो ये 2 बाहर आ गया। लास्ट में हमारा एक संख्या बच गया है, ये अंदर ही रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं कि अगर इस तरीके का सवाल हो तो इसे कैसे बनाएंगे। ये जो संख्या है √2 और यहाँ पे 2√2 है, तो हम इसे सिर्फ देखेंगे यहाँ पे √2 को और इस √2 को। तो हम ऊपर जान चुके हैं कि √2 और √2 इसका सिंपल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और बगल में हमारा एक यहाँ पे 2 था, तो ये भी हमारा गुना में है, अर्थात इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे अगर और डिटेल में देखें, तो ये 2 का 2 हो गया हमारा, √2 और √2 √4 हो जाएगा। और ये 2 है, इसे 2 लिख देंगे, और √4 का मान 2 होता है, तो यहाँ पे हमारा ये भी 4 आंसर आ गया। तो अगर हम इसे इस तरीके से बनाएं या फिर इससे बनाएं, आंसर सेम आएगा। अब आइए देखते हैं, अगर ये इस तरीके से रहे मैथ तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये भी अलग है और ये भी अलग है, रूट के अंदर दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो इसे हम लोग बनाएंगे सिंपल गुना कर लेंगे। ये जो बाहर है इसे बाहर ही रहने देंगे, और जो रूट के अंदर 2 संख्याएं हैं तो गुना कर देंगे इसे, 3 दूना का 6, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।